Good to see me, not good to see me out. हाँ, again. चर्चा उसी पे हुई मुझे। I think इस वीक मुझ में जब से बाहर आई हूँ मैं सिर्फ सबसे बात ही कर रही हूँ, सबको सुन रही हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब आप भी मुझे मिले थे इमिजिएटली उससे, तब मैं बहुत अब एक बेटर स्पेस में हूँ। अब जब मैंने इतने लोगों से बात की, सबके ओपिनियंस सुने, जब सब तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कहीं गलत नहीं गई। मैंने अपना गेम जैसा पसंद किया, मेरी डिग्निटी मेरी, और जिस बात का खिसका इतना बड़ा मुद्दा, जब मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया तो आई थिंक पब्लिक आज के ऑडियंस बहुत समझदार है। क्योंकि मैं कल भी रेडियो इंटरव्यूज पे थी, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे बात आम जनता से जो स्टेशन पे थी, रोड पे, वो लोग भी समझते हैं कि ये एक टास्क था और एक टास्क दिया और अपना 100। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जिस ट्रैक पे थी, जो मैं सोच रही थी सही, मैंने अपना टास्क अच्छे से किया, 100% दिया। गेम में मुझे मौका बहुत कम मिला और जहां मिला मैंने उसे ग्रैब किया, दिया। तो मैं अब डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। थोड़ी इस बात की नाराजगी है कि हाँ, ज्यादा देर रह नहीं पाई, 2 हफ्ते, तो बस ये एक रिग्रेट रहेगा। बट टास्क किया, अपना दिया उस। जी 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 जी। एक तो हैशटैग ब्रिंग आकांक्षापुरी बैक सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा, और टास्क को लेके लोगों का ये ओपिनियन कि ये एक टास्क था, और मैंने जो सबसे ज्यादा बैक टू बैक पढ़ा कि ये था, अगर ये गलत था तो ये दिखाया, ये चीज बैक टू बैक सब कमेंट्स में भी। क्योंकि जद वाला जो डिस्कस हुआ, जो उन्होंने पैंट को ब्लर, वो दिखाया नहीं पब्लिक को। तो मैंने देखा, इसलिए मुझे इतना पता है कि क्या क्या हुआ। पर जब मैंने भी टेलीकास्ट देखा तो वो इतना खाया ही नहीं गया, ब्लर कर दिया। बट हमारा किस का टास्क तो प्रॉपर दिखाया। और पहले भी सीजन्स में काफी कुछ मेरे फैंस ने मुझे कमेंट किए थे, उन्होंने कुछ क्लिप्स भी शेयर। पहले के कुछ टास्क जिसमें बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ जाता था, जब वो हद से पार हो जाता था कि ये टास्क को अब यहीं रोक दिया जाए, और वो टास्क वहीं रोक दिया जाता कि कुछ ज्यादा हो रहा होता था या कुछ ऐसी चीज जो बिग बॉस के हिसाब से गलत होती, वो टास्क को वहीं रोक दिया जाए। काफी फैंस ने मुझसे शेयर। तब मुझे भी ये लगा कि अगर ये कुछ गलत हो रहा तो तब वो क्यों नहीं आए। और ये हम लोग तब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कुछ भी गलत हो, जब एक छोटी सी माइक के लिए, माइक ठीक से पहनो, माइक गिर गया है आपका, इंग्लिश में बात मत करो, ये छोटी छोटी बातें जब बिग बॉस, तो अगर कोई हम इतना बड़ी गलती कर रहे हैं तो बिग बॉस हमें क्यों नहीं टोकेंगे। और पहले के टास्क को बीच में रोका गया है, बहुत से टास्क बीच में रुके हैं, काफी सीजन्स में ये हुआ है। तो ये टास्क क्यों बीच में नहीं रुक, ये टास्क अगर इतना गलत था तो ये सब बातें मुझे फैंस ने पुराने सीजन्स के ऐसे कुछ क्लिप्स देख, तब मुझे लगा मैं जो वही बात ये मुझे डेफिनेटली मैं बात करना चाहती थी। प्लस वो मेरा आखिरी दिन था घर में, मैं कुछ बात करके निकल, मान सर से कुछ बात, हाउस मेट्स को बाय तक कहने का मौका मिला। और जब सफाई का भी, और सर बहुत क्लियर कर देते हैं जब कोई बीच में बात कोशिश करता है, तो जब से बात करो तभी आप, तो ऐसा नहीं होता कि सलमान सर बात कर रहे हैं और मैं बीच में बोलना चालू, मुझसे आप बात तो करिए, मुझे बोलिए। तो मेरे तक आई एक क्वेश्चन, बोला कि हाँ मैंने किया है, बस। उसके अलावा फिर वो किसी और से बात मैं एटलीस्ट थी। जब मेरा एविक्शन का अनाउंसमेंट, मैं एक्टिविटी रूम में थी, जो बीबी वर्व का, जहाँ पे बीबी वर्स का, वहाँ पे मुझे लगा था अब मुझे शायद कुछ बात में जाते जाते हाउस, पर सर ने बोला कि आकांक्षा तुम लाइफ ऑल द वर्क और स्क्रीन। तो मैं बस ऐसे किया, सब बंद, लाइट्स बंद, दरवाजा खुला, क्रू आए और मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं हाउसमेट्स को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं अभिषेक को एक बार बाय बोलना चाहती को थैंक, बट मुझे कुछ भी नहीं बोलने। इतना तो मैं डिजर्व करती थी, आप एक थैंक यू ही बोलने कुछ उन लोगों को जो अंदर थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, या बिल्कुल जी, या। और यही डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है। और मैंने जो आप पूछा मुझसे फैंस के मैसेजेस में, एक ही मैसेज जो रिपीटेड था कि डे 1 यू वर डे 1 से टारगेटेड डे 1 से स्टेज, ये सब बैक टू बैक मेरे सारे। और मुझे लगा जब जज ने पैंट्स नीचे अपना बट क्रैक दिखाया टीवी पे, तब जेल भी नहीं भेजा गया। आप चलिए, अगर उस टाइम इमीडिएट पनिशमेंट तो हो सकती थी ना बिग बॉस का। जब मैंने अपने इमोशन एक्सप्रेस को लेके मैं रोई, जिसमें कि मैंने तो कोई ऐसा गलत एक्ट भी नहीं कर दिया था, बस एक्सप्रेशन आंसुओं के जरिए, उसमें भी मुझे जेल भेज दिया गया था फेक। तो यहाँ एक ऐसा एक्शन, पूरे हाउसमेट्स ने, एक भी कोई लड़का जिसने ये बोला हो कि हाँ जब तुमने ये पैंट नीचे करके, सबने उन्हें बोला था कि आपने गलत, पूरे हाउसमेट्स। तो एक भी अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया, वो जेल में क्यों नहीं रात भर उन्होंने स्पेंड किया, वो तो मजे से सो रहे थे। फिर वीकेंड के बार पे उनको ये गलत। तो जी, या मैं सो रही थी क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही थी। आई एम ग्लैड कि आपने देखा, मुझे लगा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि एक तो मैं बाहर मच्छरों में लेटी, कोई पंखा नहीं है, लाइट भी कंटिन्यू चलती रहती, सारे सर सुबह जल्दी वर्कआउट करते हैं, सबके उठाले 5 बजे। मुझे फाइनली बड़ी मुश्किल से रात बहुत बुखार हो गया, बिग बॉस को मेडिकल रूम कॉल नहीं किया, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स में डोलो और फीवर की दवा वो मैंने लेके, और एलेग्रा मुझे, क्योंकि पूरे बॉडी में हीट बॉल्स, मैं 2 दवाइयां लेके फाइनली नींद आई। जोर जोर से वो पटके की वुड वर्कआउट
आउट। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार, उन्होंने वो लिटरली, मैंने बोला भी कुछ लोगों को हंसी मजाक में, जैसे एक गाय को घर से बाहर फेंक देते हैं और 2 बार चारा डाल देते, वैसा सा ट्रीटमेंट हो रहा था। 2 ही बार अलाउड था जेल, बीच में आप कुछ और खा, तो 2 बार, और वो भी सादा, एक सब्जी रोल दाल 2, उसके अलावा नाश्ता, अगर नाश्ता है तो डिनर नहीं, आप चूज करिए कोई भी 2 मील आप। तो मैंने लंच और डिनर, तो आप उसके बाद कोई फाइनली इतनी परेशानी के बाद गर्मी में सो रहा, आप मतलब मुझे थोड़ा इनह्यूमन बिहेवियर लगे। अंदर भी जब मेरे जेल में एक्स्ट्रा रहने की वजह से, जब थोड़ा मेरे जेल में रहने की वजह से घर वालों का राशन, उस चीज से बाहर कोई क्यों नहीं, एक बार नहीं बोला कि आकांक्षा जेल में को तुम सब लोग आके मेरे पास नहीं बैठे, सबने ये नहीं बोला आज आकांक्षा आज हमें जो राशन आया जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो तुम्हारे जेल में किसी ने, कोई सबका बिहेवियर बहुत अजीब, तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात। जी मुझे लगता है कि सब हर हफ्ते सब अपना अपना एक टारगेट चूज कर लेते हैं। अब आकांक्षा पूरी तो है नहीं, अभी मैं बहुत ही इजी टारगेट, सब एक पीछे ही पड़े हुए, अब नहीं, तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि अब वो फिर अभी जिया नहीं होंगी, अगले हफ्ते कोई और होगा। तो देखिए ये तो गेम में चेंज होता रहे, बट मुझे फिर भी जो मैंने भी टास्क थोड़ा बहुत देखा, मुझे लगा पहले हम इतने सीजन्स इस शो के देख बहुत ही इजी लग रहा है, सब लोग ऑल आउट जा ही नहीं रहे, बहुत आराम से चीजें कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही इजी चल रहा है। बहुत कुछ हुआ है पहले के टास्क ना, पता नहीं क्या क्या करती, नहीं चोटें लगी हैं, बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिखने, और जिया अगर टाइम बैठी है तो ऑब्वियसली उन्हें करें, मुझे ऐसी कोई बड़ी मैं देखना चाहती हूँ उनका बिहेवियर अब क्या होगा, क्योंकि पहले 3-4 दिन तो बहुत ही रोमांटिक थे, मुझे भी वो बहुत, तो काफी मुझे लग रहा था कि शायद ही अगर ऐसे ही है तो आगे कुछ बिल्ड हो सकता, और मैं थोड़ा उस स्पीड पे चल रही थी, वो तो रॉकेट की स्पीड पर उन्होंने तो 2-3 दिन में शादी की बात हो गई इंडियन। मैंने अविनाश और फलक को भी बोला यार मुझे लड़का बहुत पसंद है, जैसा ये है जेंटलमैन, अगर ये ऐसा ही है बट लेट्स बाहर देख, बट 3-4 दिन बाद वो चेंज हो गए थे, जैसे भी नहीं लगा अच्छा लगा तो वो चेंज हो गए, फिर वो मेरे आसपास भी नहीं, तब वो गेम खेलने लग गए मुझे लगता है, या वो पहले खेल रहे थे, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ उनको, बट अगर वो वैसे ही हैं जैसे हुआ तो मुझे वो मैं चाहूंगी और मैं उनसे बात, फिर अदरवाइज जो मैंने टेली या जो जैसे फ्लिप हुए अगर वैसे जद तो मुझे नहीं लगता। जी देखिए जो मेरे टॉप 2 हैं वही टॉप 2 नॉमिनेटेड नहीं है, मेरे टॉप 2 पूजा डेफिनेटली मुझे लगता है हाईस्ट चाहिए, बट पूजा मैम बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मुझे उनका गेम लगता है, क्लेवरनेस, बहुत ही शार्प तरीके से क्लेवरली सबको अपने साथ करते 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 वो आगे और नॉमिनेट, ये हफ्ते बहुत लोगों के चांसेस हैं जान, बट मुझे लगता है सारे सर ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर, तो पहले भी मुझे लगा था कि उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम, बहुत पर्टिकुलर है, सुबह 5 जिम करना है, मुझे अपना अंडा मटन चाहिए, तो ये वो कहीं ना कहीं भूल गए कि वो बिग बॉस के घर में यहाँ पे नहीं है, तो बहुत पर्टिकुलर है गेम में उनका कॉन्ट्रैक्ट, बाकी लोगों चलिए कोई नेगेटिव है कोई कुछ है पर कोई कुछ तो है, उनका कॉन्ट्रैक्ट को हमने सालों से देखा, मुझे लगता है वो मुझे काफी लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत कुछ आ रहा है, मेरा सॉन्ग रिलीज हो रहा है, मेरी सीरीज रिलीज है, तो आप बहुत एक्सपेक्ट